देखिए, जिस प्रकार से माहौल को दिखाया गया है ना राज्य में, वो फैक्ट नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी रचा था कुछ लोगों ने। सच्चाई सामने आ रहा है। 1 महीना मैं समय मांगा हूँ और दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा कि किस तरह से एक साजिश के तहत हमारे विपक्षी साथी और हमारे अपने पार्टी के कुछ लोगों ने भी मिलकर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, देखिए, चाईबासा में जो घटना घटी, बच्चों में जो ब्लड HIV पॉजिटिव जो मिला, थैलेसीमिया के जो पेशेंट थे हमारे, हम जांच किए और ब्लड कहाँ चढ़ा, क्या चढ़ा, बिना जाने अनाप शनाप बयान देने लगा ये लोग। अब बताइए, पहला जो पेशेंट को ब्लड चढ़ा, अब वो डोनर ने 2023 में ब्लड दिया था उस बच्चे को। अगर हम जांच किए, डिटेक्ट किए कि अगर पॉजिटिव आया तो इसमें विभाग की गलती हो गई। और ठीक है, और जो 4 बच्चे हैं उसका ब्लड चढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर कुछ भी संदेह है तो मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। मैंने एक्शन भी लिया है। मैंने कहा कि बच्चों पे लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हेल्थ में पॉलिटिक्स हो, ये ठीक ठाक नहीं है। लेकिन चाईबासा की घटना ने हम सबको सचेत कर दिया है। हमने आज देखिए, हम आए हैं आपका रिम्स में आए, ब्लड बैंक में हमने देखा, और हर जगह आज मैं अभी हजारीबाग भी जा रहा हूँ, तो वहाँ भी ठीक करूंगा, हर जगह ठीक करूंगा। सरकारी व्यवस्था में थोड़ा लैप्सेस तो है, लेकिन उसको ठीक करना है। अभी हम गए थे ट्रॉमा सेंटर, वहाँ जांच किए, तो अटेंडेंट काफी लोग मिले, उन लोगों ने भी शिकायत किया था। तो अभी हमने डायरेक्शन दिया है डायरेक्टर साहब को और हमारे सुप्रीडेंट साहब को कि आप लोग विजिट कीजिए, बैठिए मत ऑफिस में, बता रहा हूँ मैं, ठीक नहीं होगा नहीं। और जो भी दवाई की बातें आ रही है कि नॉर्मल दवाई भी बाहर से लेना पड़ता है, तो ये इसमें क्या सत्यता है, क्या फैक्ट है, गिव मी द डिटेल। अभी जाएंगे विजिट करने के लिए। अब देखिए, डायरेक्टर साहब जाके देखिए, ठीक है, जाके देखिए और बताइए कौन इस तरह से कर रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि एक डॉक्टर जो है वो 5-5 हजार, 10-10 हजार का दवाई लिख देते हैं। तो सस्ती दवाई लिखिए ना डॉक्टर से, मेरा आग्रह होगा। दवाई सस्ती भी है, दवाई महंगी भी है। पेशेंट देखिए गरीब है, कहाँ से देगा महंगी दवाई। और यहाँ के आसपास जो दुकान है उस पर छापा मरवाइए आप लोग, समझ रहे हैं ना। देखिए कौन दवाई बेचता है यहाँ पर, किसका प्रिस्क्रिप्शन जाता है यहाँ डॉक्टर का, इसको देखिए। इसको एक सवाल है, जो ब्लड डोनेट जो लोग करते हैं, उन्हें जो नाश्ता मिलता है मात्र 50 या 60 रुपए का पूरे राज्य में, क्या उनके लिए पैसे बढ़ाएंगे, 150-200 रुपए करेंगे? नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिफ्रेशमेंट कहते हैं इसको, तो हम लोग उसकी राशि हम बढ़ा देंगे। और अभी लगभग 100 रुपया हम करने जा रहे हैं, तो आराम से वो कर लेगा। लेकिन बड़ी बात ब्लड देना नहीं है, बड़ी बात है कि जो ब्लड आदमी बॉडी में चढ़ रहा है, प्लाज्मा जो बॉडी में चढ़ रहा है, वो सही चढ़ रहा हो, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। मैं थैंक्स दूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कि उनके ट्वीट से आज सारे लोग सचेत हो गए। मैं कह दिया हूँ, सुन लीजिए, जितना भी सदर हॉस्पिटल है, जितने भी ब्लड बैंक है, अपने सुधार लो, कार्यशैली को सुधार लो भाई। और भी जहाँ जहाँ देखिए, अब जब स्वास्थ्य विभाग आज काम कर रहा है तो खामियां आपको मिल रही है। 20 साल आपको खामियां नहीं मिला, आज इसलिए मिल रहा है कि 20 साल अगर आप देखिए कितने पेशेंट में हमारे मार दिया गया होगा। आज मैं एक्टिव हुआ हूँ, विभाग एक्टिव है, स्वास्थ्य विभाग एक्टिव है, तो खामियां होगा, और खामियां निकलेगा। अभी देखिए ना, हल्का मचा है। अभी तो दवाई दुकान, जितनी दवाई दुकान है, साहब कफ सिरप वगैरह बाहर फेंक दे रहा है। अभी मैंने कहा हर जगह छापामारी चल रहा है। मैं सेहत के साथ किसी तरह का लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिम्स को बेहतर हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी डॉक्टर से मैंने आग्रह किया है कि आपका मनोबल नहीं टूटने देंगे, आप लोग बढ़िया से काम कीजिए। मैं हूं ना आपके साथ, मीडिया में, पेपर में मत जाइए इस समय। ये इसका एक सूत्री कार्यक्रम है। हमारे विपक्ष के साथी हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारे अपने लोग भी मुझे बदनाम कर रहे हैं। आए दिन देखिएगा एकदम रोज हेल्थ विभाग क्या है, हेल्थ विभाग हमको काम करने दीजिए ना, 5 साल के बाद लिखिएगा। और मैं डायरेक्शन देके जा रहा हूँ, कोई भी देख लीजिएगा आता है, मीडिया है तो आपसे परमिशन लेके जाए। क्या दिखाना चाहता है बताइए, वर्ल्ड में चल रहा है, इसको देखिए। कोई मीडिया है, मना नहीं है, लेकिन आपसे परमिशन लेके जाए, क्या दिखाना चाहता हूँ। घुस गया, आराम शराब लिख देते हैं भाई, और बदनामी हमारी होती है, विभाग की बदनामी होती है। डॉक्टर चले जाते हैं, पेशेंट को सफर करना पड़ता है। इन सारी बातों को देखते हुए हमने समय मांगा है, मैं ठीक कर दूंगा। आज देखिए
इन 9 महीनों में अच्छा हो रहा है। रिम्स 2 बनेगा, देखिए कितना पेशेंट का लोड है, आप ही बताइए। ट्रॉमा सेंटर में आप चले जाइए, नया ट्रॉमा सेंटर बना है, जिसकी कैपेसिटी कितने की है? कैपेसिटी 120 का 120 के, 400 पेशेंट है, बताइए। तो थैंक्स टू डॉक्टर, ना थैंक्स टू रिम्स, थैंक्स टू स्वास्थ्य विभाग की, इतना पेशेंट हम लोग देख रहे हैं। जहाँ 130 पेशेंट का रिक्वायरमेंट है, हम लोग 500 पेशेंट देख रहे हैं। अभी हम आए, हमारे जो कल मुंडो में एक्सीडेंट हुआ था, और हमारा आदिवासी भाई बताइए एक्सीडेंट हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई। कल एक और मौत हो गई है, जो लगभग 27 लोग सीरियस हैं। तो इनको भी मैंने देखा है, हर को आर्थिक सहायता है, जो आपदा मंत्री भी मैं हूँ, सबको मैंने कहा ऑन द स्पॉट हम पैसा भेज दे रहे हैं। लेकिन ये लापरवाही किसके कारण एक्सीडेंट हुआ, इसकी जांच का आदेश हम देंगे अभी। देखिए, खामियां कई तो नहीं, एक खामी जो मरीजों की शिकायत थी, और उसमें कुछ दवाइयों की पर्चियां लिखी गई हैं जो दस्तखत नहीं है उसमें नीचे किसी का भी। कुछ पर्चियां हमने इकट्ठा भी की हैं और कुछ जाके इकट्ठा भी करेंगे। ये वो दवाएं हैं जो हमारे स्टोर में अवेलेबल हैं, फिर भी मरीज को नहीं मिल रही। यहाँ पे पहले ऐसा होता था कि एक एक डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां लिखता था, वो सारी दवाइयों के बल्क परचेज हुए हैं। सुपरिंटेंडेंट साहब हमारे सामने खड़े हैं, ये लगातार दवाई खरीद रहे हैं। इसके बाद भी, जबकि हमारी व्यवस्था है कि अगर दवाई अवेलेबल नहीं है स्टोर में, तो हम जन औषधि या अमृत फार्मेसी से खरीद के दे रहे हैं, करोड़ों का पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ लोग या तो जानबूझ के, या अपने फायदे के लिए, या कहीं कोई लोग धंधा कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी सुनने को मिला है कि स्टोर से दवाई आती है, आज सुनने को मिला है पहली बार कि स्टोर से दवाई आती है और बीच में कहीं चोरी हो रही। तो इस तरह की चीजें हैं, उसके लिए हमने एक स्क्वाड भी बनाया है। बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है। अभी आपसे बात करके मैं फिर जा रहा हूँ, माननीय मंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐसी जो पर्चियां मिलेंगी उनकी मैं जांच कराऊंगा, और जो दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। सर, बाहर जो दवा दुकानें हैं उन पे भी कार्रवाई करना है की बात। बाहर दवा दुकानियों, जो बाहर दवा की दुकानें हैं, उस पे रिम्स के डायरेक्टर का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वो माननीय मंत्री जी ने इश्योर किया है अभी आपके सामने ही कि वो खुद भी छापे मरवा रहे हैं। वो माननीय जी वो तो मैं तो रिम्स की बात कर सकता हूँ, तो वो माननीय जी करवा रहे हैं। उन्होंने अभी चलते चलते भी कहा था कि हम बाहर भी दुकानें जो इधर उधर से साइफन होकर बिक रही हैं, उसका भी इंतजाम करो। सर, ओपीडी में जो एमआर की जो भीड़ लग जाती है 11-12 बजे के दौरान डॉक्टर केबिन के बाहर, एमआर लोग देखिए, एमआर जो है वो बहुत आते थे, और हमने खुद 2 एक एमआर पकड़ के कार्रवाई किए, कई एक भाग खड़े हुए। इसीलिए मैं ओपीडी जाता हूँ। मैं ओपीडी इसलिए नहीं जाता हूँ कि मरीज देखना है, मैं ओपीडी वेडनेसडे को जाता हूँ, बीच में भी राउंड लेता हूँ। अब या तो उनको वहां से आते खबर मिल जाती होगी, या आपको ही मिलते हैं, हमें नहीं मिलते हैं, कुछ तो है। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि पहले की अपेक्षा अभी एमआर कम देखने को आ रहे होंगे। हाँ, तो व्यवस्था सुधरते सुधरते सुधरेगी, क्योंकि एमआर तब आते हैं जब डॉक्टर उनको अटेंड करते हैं। अगर डॉक्टर उनको अटेंड ना करें तो वो नहीं आएंगे। जैसे एसजीपीजीआई से मैं आया हूँ, वहाँ एक दिन फिक्स था कि सैटरडे को राउंड के बाद आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो भी चैम्बर में मिल सकते हैं, जगह मुकर्रर है। यहाँ हमने बताया है कि सैटरडे को आप मिलिए, उनसे मिलिए, हम मना नहीं कर रहे, मिलिए आप, क्योंकि उससे बहुत सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्या नया आया है मार्केट में पता चल जाता है, कौन सी नई जनरेशन की एंटीबायोटिक आई है, वो किस में रेजिस्टेंट है। तो जो डॉक्टर्स जनरल रिसर्च के शोध पत्रिकाएं नहीं पढ़ते, उनको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मिलिए आप, सैटरडे को 2 के बाद मिलिए, ऐसा हमारे इंस्ट्रक्शन है। और एक ऑफिस ऑर्डर भी जारी किया है। और आप एमआर को मत पकड़िए, जो डॉक्टर मिल रहा है उसका नाम दीजिए, तो हमें हमारी मदद ज्यादा हो जाएगी। और सर, ये ब्लड बैंक को लेकर मंत्री जी संतुष्ट नजर में मंत्री जी बहुत संतुष्ट थे, आपने खुद भी उनकी जबान से सुना। वो तो एलाइजा की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ क्यूमुलेसेंस मशीन है, उससे ज्यादा एडवांस ग्रेड की मशीन है। हमारे यहाँ इकलौती मशीन है जो ये इस तरह के वायरस न्यूक्लियस में टेस्ट करती है। वो मशीन हमारे पास एनएचएम से, हम नई मशीन भी 1 करोड़ की करीब खरीदने जा रहे हैं। और अभी सारा का सारा देखा, माननीय मंत्री जी ने रजिस्टर भी चेक किए, डोनर से भी बात की, थैलासीमिया का रजिस्टर चेक किया, सारा रिकॉर्ड टाइडी मिला है। और मुझे लगता है इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज ब्लड बैंक शायद न हो। लेकिन अभी कल हमें किसी ने शिकायत की है, वो अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एचओडी को बोल दिया इस पे नजर रखें।